जय हिंद। देखिए, आज जो है हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या थी ये 1857 की क्रांति, क्या इसके कारण थे और क्या इसके परिणाम हुए। इन सब की आज हम बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 क्रांति। सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईसा पूर्व में। तो इन्होंने क्या किया, इनका सबसे पहले प्रमुख कार्य वो देख लेते हैं। जैसे 1608 से लेकर 1757, इन 1757 तक इनका जो प्रमुख काम था वो काम था व्यापार करना। व्यापार करना और लूटना, धन को लूटना, ये प्रमुख इनका कार्य था 1608 से 1757 तक। लेकिन 1757 से 1857 तक बात करें तो इनका प्रमुख जो है, इन्होंने बाजार पर जो है नियंत्रण कर लिया। और प्रमुख जो है, इनका प्रमुख कार्य हो गया बाजार को नियंत्रण करना। और जो यहाँ से क्या करते थे, जैसे कि कच्चा माल ले जाते थे, जैसे कपास, ये सब जो है कच्चा माल यहाँ से ले लेते थे। और जो दूसरे देशों में जैसे इंग्लैंड में जो है वहाँ से बनाकर जो है सामान लाते थे। यहाँ से सस्ता माल ले जाकर फिर नया माल बनाकर जो है यहीं पर बेचते थे महंगे दामों पर, और वो भी बहुत ही ज़्यादा दामों पर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे भारत में निवेश करना शुरू कर दिया। किन पर निवेश, जैसे कि रेल हो गई, रेल पर और बैंकिंग क्षेत्र पर इनका विकास किया। और वो भी अब हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, इनके ही फ़ायदे के लिए इन्होंने ये सब किया। तो ये सब आप जानेंगे। तो 1857 की क्रांति के सबसे पहले कारण देख लेते हैं कि क्या क्या इसके कारण थे। जैसे राजनीतिक कारण में देखें तो वेलेजली जो था उसने क्या किया कि सहायक संधि का सिद्धांत जो है लागू किया। सहायक संधि का मतलब होता है कि जो यहाँ के राजा थे, वो राजाओं से कहा गया कि आप हमारी सेनाओं को, आप ही जो है इनका खर्चा उठाओ, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम सहायता करेंगे। इस तरह से यहाँ पर कोई युद्ध लड़ने थोड़ी आ रहा है, जो मेन थे यही थे ब्रिटिश। इस तरह जो है ये सहायक संधि थी। और एक जो सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी का, वेबगत सिद्धांत, यहाँ गोद निषेध इसे कहते हैं। इसका मतलब था कि मान लो कोई राजा है और उसके कोई जो है इसका पुत्र नहीं हुआ, इसकी कोई संतान नहीं है, तो ये जो है इसके राज्य को ये अंग्रेज हड़प लेते थे। गोद मतलब गोद निषेध, जो गोद लेते थे उनको ये नहीं मानते थे। इस तरह जो है ये हड़प लेते थे। और इसके अलावा जो है अवध था, उस पर इन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर कुप्रशासन चल रहा है। यहाँ पर इनसे जो है, इनका मानना था कि आपसे जो है प्रशासन नहीं संभल रहा है। इस तरह अवध को भी हड़प लिया। ये प्रश्न जो है पूछा गया है। और जो वेबगत सिद्धांत था गोद निषेध, इसमें सबसे पहले जो है सतारा को ये प्रश्न पूछा गया है कि वेबगत सिद्धांत के अनुसार कौन से जो है, किस क्षेत्र को जो है सबसे पहले अंग्रेजों ने हड़पा, तो वो सतारा था 1848 में। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इन सबको भी मिला लिया गया। आर्थिक कारण देखें तो जैसे व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण था, कृषि एवं कुटीर उद्योगों को इन्होंने जो है विनाश कर दिया था। भू व्यवस्था भी इन्होंने खराब कर दी थी और करों में जो है वृद्धि कर दी थी। विऔद्योगीकरण, जैसे कारीगर शिल्पी, उनको बर्बाद कर दिया था। धन का जो निष्कासन करते थे। मुक्त व्यापार, जैसे सस्ता माल यहाँ से ले जाते थे और महंगा माल हमें बेचते थे। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है सैनिकों के, उनमें भी ये संतोष था, जैसे कि सैनिकों का वेतन मात्र 7 रुपये प्रति माह था, और जबकि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनका जो है वो 500 रुपये से भी ज़्यादा था। उसके बाद जो है सामाजिक कारण की बात करें तो काले गोरे का भेद, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने ये काम सही किया था, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह का। लेकिन जो है भारतीय लोगों ने इसको गलत समझा था कि ये अंग्रेज जो है अपना हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। लेकिन सती प्रथा और जो विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी, इन्होंने ये सही काम किया था, सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की थी। और इसके अलावा अपमानजनक व्यवहार भी जो है ये करते थे। सिपाहियों के बीच ये संतोष देखे तो जैसे सैनिक अनुपात,
इसमें 5:1 में जैसे 5 सैनिक भारतीय थे, उसमें अंग्रेज केवल एक था। लेकिन जब 1857 की क्रांति के बाद हुआ, ये अनुपात घटा दिया गया और 2 भारतीयों पर सिर्फ एक ही अंग्रेज रखा गया, ताकि ये कोई ज़्यादा फिर से विद्रोह ना कर दे। इसके अलावा दाढ़ी मूंछ पर प्रतिबंध, समुद्र पार भेजते थे लेकिन उसका डिस्काउंट भी जो है नहीं देते थे। और अंग्रेज़ों को जो है, मतलब मान लो कोई भी भारतीय चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, अंग्रेज़ को तो उसको सैल्यूट जो है मानना ही पड़ेगा। इस तरह इनके साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन जो तात्कालिक कारण था, अगर वो पूछा जाए तो तात्कालिक कारण देखिए, जो चर्बी लगे कारतूस था, ये गाय और सुअर का था। चर्बी लगे कारतूस मतलब पहले पहले क्या होता था कि ब्राउन बेस की जो इनके पास बंदूक थी, उस वो नई बंदूक, फिर उसके बाद नई बंदूक लाई गई, उनका नाम था एनफील्ड राइफल्स, जो कि 1856 में लाई गई थी। ये एनफील्ड राइफल्स को क्या होता था कि चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था इसे, उसके ऊपर के इसमें लगा होता था उसमें। तो ये जो है, ये बात फैल गई कि उसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी लगे, ये कारतूस है। इस तरह ये तात्कालिक कारण था। इससे पहले भी जो है क्या हुआ कि एक सन्यासी विद्रोह था, जो कि 1763 और 1800 तक ये चला था। इसकी जानकारी हमें आनंद मठ में मिलती है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का था। अब यहाँ पर जैसे जो क्रांति से पहले यहाँ का सेनापति था एनिसन, और जो क्रांति हुई उस समय था केपवेल। तो ज़्यादातर जो यहाँ के विद्रोह है वो केपवेल ही दबाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन थे नेतृत्व करने वाले, वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कानपुर थे, तो कानपुर यहाँ पर लिख दिया गया। जैसे कानपुर में नाना साहब थे। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहाँ पर कुंवर सिंह थे। इसके अलावा जो पूरी क्रांति का नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर ने ही किया था। बहादुर शाह जफर जो है वो लगभग 80-85 वर्ष के हो चुके थे, फिर भी इन्होंने जो है पूरी क्रांति का नेतृत्व किया था सैनिकों के कहने पर। और ये जो है ये एक उर्दू शायर था बहादुर शाह जफर। और इनकी जो है अंत में जब इनकी मृत्यु हुई थी रंगून म्यांमार में, तो इनकी एक शायरी थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, उनको हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद में जो है इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में हुआ। झांसी में सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम मनु या मनुकर्णिका था। और सतारा में जो है रंगाजी बापू थे। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल थी। और ये अवध यहाँ पर। और अब इसको देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने क्या किया कि क्रांति का जब जो प्रारूप रेखा की गई तैयार, तो उसमें 31 मई को ये टारगेट रखा गया है कि 31 मई को जो है क्रांति शुरू करनी है। लेकिन हुआ क्या है कि ये क्रांति जो है उससे पहले ही जो है शुरू हो गई, इसलिए पूरे क्षेत्र को बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था कि क्रांति जो है शुरू हो गई। ये भी बहुत बड़ा विद्रोह का ये कारण रहा, जो असफल होने का प्रमुख कारण रहा कि क्रांति का जो है समय से पहले ही शुरू हो जाना। तो यहाँ पर एक छावनी थी बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में थी। और इसके जो है यहाँ पर 34वीं जो है रेजिमेंट थी। जैसे आज मान लो कोई राजपूत है रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इस तरह 34वीं यहाँ पर रेजिमेंट थी। तो 29 मार्च को क्या हुआ कि यहाँ पर जो बाघ और जो ह्यूसन अंग्रेज थे, वो मंगल पांडे जो है यहाँ पर जो है वो अंग्रेज जो इसकी सेना में थे। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि इन दोनों अंग्रेज़ों को, बाघ और ह्यूसन को मार दिया। और 8 अप्रैल को, यहाँ 29 मार्च को इन्होंने ये यहाँ पर विद्रोह किया, और 8 अप्रैल को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर जो है क्रांति शुरू, ऐसे मान लेते क्रांति शुरू हो गई यहाँ पर। और इस क्रांति का जो प्रतीक थे वो थे चपाती और कमल का फूल। फिर क्या हुआ कि 10 मई को जो है मेरठ में जो है शस्त्रागार लूट, यहीं से जो है क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। रविवार के दिन हुआ था, और यहाँ पर जो है 20वीं रेजिमेंट थी। उसके बाद देखते हैं 11 मई को क्या हुआ कि जो 10 मई को मेरठ में जो है, मेरठ से सीधे जो है वो विद्रोही दिल्ली की ओर चल पड़े। और वहाँ पर जो है बहादुर शाह का जो किला था, बहादुर शाह जफर का, उसको घेर लिया और इनसे कहा कि आप जो है क्रांति का नेतृत्व करो। अभी एक तो ये जो बहादुर शाह जफर थे एक बहुत ही ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति थे। इनका जन्म तो 1775 में, ये 80 से 85 जो है वर्ष के थे। और इनका जो सेनापति था वो बख्त खान था। इन्होंने ही जो है मुख्य काम जो है इन्होंने ही किया था, बख्त खान ने। और इनकी जो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जीनत महल, इन्होंने भी इन्हें समझाया कि अगर ये जो नेतृत्व करने को कह रहे हैं, तो इनकी पत्नी ने जो समझाया कि आप नेतृत्व कर लें,
ये उर्दू शायर था। बहादुर शाह जफर को भी जो है जब गिरफ्तार किया गया तो इनको भी बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई। जब इन्होंने खाना खाने को कहा तो ये नीलसन और हडसन जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने इसके ही बेटों को जो है सिर काट कर इनको दे दिए थे और बोला ये लो खा लो। और बाद में क्या हुआ कि इनकी जो है वो रंगून में 1862 में इनकी बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने जो है इनको दफनाया भी वहीं गया था। लेकिन इन्होंने अपनी जो है आत्मकथा में कहा था कि इनको जो है वो दिल्ली के पास ही जो है बख्तार काकी की दरगाह के पास जो है इनको दफनाया जाए। फिर इनको जो है रंगून में ही दफनाया गया है, बाद में पता चला है। तो इन्होंने जो है अंत में शायरी भी कहा, एक शायरी बोली थी कि ए जबर तू कितना बदनसीब है, दफन के लिए 2 गज ज़मीन ना मिली तुझे कफन के लिए। ये शायरी उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इस तरह जो है सितंबर में वापस जो है दिल्ली पर कंपनी का अधिकार हो गया। इस तरह जो है यहाँ पर जैसे 10 मई को जो क्रांति शुरू हुई और सितंबर में वापस कंपनी ने अधिकार कर लिया। इस तरह भी जो है विद्रोहियों के मन में जो है वो मानसिक जो है, जैसे कि उन्होंने सोचा कि जब दिल्ली पर ही अधिकार हो गया तो बाकी क्षेत्रों पर भी ये अंग्रेज़ वापस अधिकार कर लेंगे। इस तरह उनकी मन में भावना आई। और जो अमरचंद भाटिया थे वो राजस्थान का प्रथम शहीद थे। ये राजस्थान से जो है विद्रोह करने वाला अमरचंद भाटिया ही एक अकेले व्यक्ति थे। इन्हें जो है मंगल पांडे कहा जाता है राजस्थान का। और जो लक्ष्मीबाई थी वो व्यूरो से जो है लड़ते हुए मारी गई। व्यूरो ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है उसमें अकेली मर्द ये रानी लक्ष्मीबाई है, ये व्यूरोज ने कहा था। अब यहाँ पर कुछ जो है जैसे विद्रोह के स्थान दिए गए हैं यहाँ और भारतीय नेता दिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। और यहाँ का विद्रोह किसने दबाया, उनके अधिकारियों के, अंग्रेज अधिकारियों के नाम दिए गए यहाँ पर। इस तरह से जैसे कानपुर में नाना साहब और किसने विद्रोह दबाया, ये केपवेल ने। इस तरह के ये दिए गए, आप इनको देख लेना। अब यहाँ पर असफलता के इसके कारण देख लेते हैं कि असफलता के जो है क्या कारण रहे। जैसे कि प्रभावी नेतृत्व नहीं। मान लो बहादुर शाह जब एक वृद्ध व्यक्ति को नेतृत्व दिया गया है तो उनमें जो है नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं थी, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं थी। इस तरह प्रभावी नेतृत्व नहीं हो पाया। सीमित संसाधन थे, अंग्रेज़ों के पास नए नए संसाधन थे। मध्य वर्ग की कोई अधिकांश जो हिस्से थे उन्होंने, राजाओं ने भी अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। और जो बहुत बड़ा कारण था वो समय से पहले ही 10 मई को ही शुरू हो गई थी और टारगेट रखा था 31 मई का। अब इसके परिणाम क्या हुए कि कंपनी का जो शासन अंत में ये अंत कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया के पास सीधा नियंत्रण चला गया। प्रशासनिक जो है इसमें परिवर्तन किए गए, सेना का जो है पुनर्गठन किया गया, 5:1 की जगह 2:1 रखा गया। मतलब पहले 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज अधिकारी था, लेकिन बाद में 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज रखा गया। इस तरह सेना का पुनर्गठन किया गया। और यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने जो है इसी समय पुस्तक लिखी थी द इंडियन वार फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये 1857 क्रांति की कुछ बातें थी और इसे आप देख लेना। इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में।